प्रीवियस वीडियो में हम रॉक के बारे में पढ़ रहे थे। द अर्थ as crust is composed of rock. A rock is an aggregate of one more mineral. एक रॉक में एक से ज़्यादा मिनरल होते हैं। द हार्ड और सॉफ्ट रॉक इसमें डिवाइड किया गया है। आप इस वीडियो में देखें कि एक रॉक में एक से ज़्यादा मिनरल होते हैं। Rocks are do not have defined composition of mineral. Constituents, feldspar and quartz are the most common mineral in the found on the rocks. क्वार्ट्ज का और ये क्या नाम है, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार जो मेन रॉक है इसमें। पेट्रोलॉजी को रॉक साइंस कहते हैं। एक जोग्राफर के लिए इसको जानना इम्पोर्टेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग हमने रॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या होती है? एन इग्नियस रॉक जो अर्थ के अंदर से मैग्मा होता है। द इग्नियस रॉक फ्रॉम आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। हमने बताया था मैग्मा कहाँ पे होता है, अपर मेंटल में होता है, और यही मैग्मा क्रस्ट पे बाहर आता है। द मैग्मा एंड द लावा फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। इसी को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। द इग्नियस रॉक, इग्निस इन लैटिन मीन फायर। लैटिन में इसका अर्थ होता है फायर। जब मैग्मा बाहर निकलता है तो ये बाहर आके जम जाता है और इसी से इग्नियस रॉक बनती है। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ's क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बाहर आता है, इसमें कूलिंग होती है और सॉलिडिफिकेशन होता है। जब ये मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के अंदर रह जाता है तो इसके बारे में हमने वोल्केनो के वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इसकी अलग अलग लैंडफॉर्म बन जाती है और इसकी अलग अलग रूप से माइनिंग होती है, जैसे कि पिक में दिखाया था। इग्नियस रॉक कितने प्रकार की होती हैं, इनको किस प्रकार से बांटा गया है टेक्सचर के अनुसार। इग्नियस रॉक आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर। टेक्सचर डिपेंड ऑन द साइज अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन्स, साइज, कलर और उनके मॉलिक्यूल का अरेंज। जैसे कि हर एक इग्नियस रॉक के अलग स्ट्रक्चर होगा, अलग उसकी वो होगा। If the molten material is cooled slowly at the great depth, mineral grain may be very large. Sudden cooling result in small and smooth. अगर जो कोई इग्नियस रॉक है वो धीरे धीरे स्लोली कूलिंग होगी, आराम से ठंडा होगी, तो उसके जो रवे बनेंगे वो बड़े आकार के बनेंगे। लेकिन जो एकदम से ठंडी हो जाएगी उसके कारण इग्नियस रॉक के जो बनेंगे मॉलिक्यूल वो छोटे बनेंगे। और इसके ऊपर रेनफॉल, विंड, प्रेशर, टेम्परेचर, हीट सबका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर होगा तो वो अलग तरह का इग्नियस रॉक होगी और जो क्रस्ट के बाहर होगी वो अलग तरह की रॉक बनेगी। तो इस पिक्चर में देखिएगा आप, क्रस्ट में अलग रॉक है और बाहर अलग रॉक बनेगी। इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन द इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स। ये देखिएगा प्राइमरी रॉक, इसमें है ग्रेनाइट, कैब्रो, पैगमाइट, वोल्केनिक ब्रेसा, बेसाल्ट। देखने से आपको अधिक समझ में आएगा और अधिक देर तक माइंड में कंसेप्ट याद रहेगा। ये है प्राइमरी इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेसा। हमने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफ सेडिमेंटम विच मीन सेटलिंग। और ये सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, ये बहुत ही वीक होती है देन इग्नियस रॉक के। रॉक्स आर इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज्ड टू डेनुडेशन। ये डेनुडेशन के कारण ही बनती है। रेनफॉल, विंड,
exogenous force, soil debris, surface of the exposed to denudation agents are broken into various sizes of fragments. Such fragments are transported by different exogenous agency and deposit these deposits through the compacting turn into rocks. This process is called lithification. अब लिथिफिकेशन के बारे में बताना है तो आपको थोड़ा इसके लिए कि अलग सी वीडियो जनरेट कर रहा हूँ जिससे आपको लिथिफिकेशन के बारे में समझ में आ जाए। लिथिफिकेशन होती क्या है, इसमें दिखाया गया है कि जो अर्थ के क्रस्ट में जब दो क्रस्ट बनती है, मैंने वो चैप्टर पढ़ाया था आपको, उसमें दिखाया था कि जब एक तो हैवी होती है और एक कमज़ोर प्लेट होती है, वो एक दूसरे के ऊपर सबडक्शन करती है, उसी के कारण जो वीक प्लेट होती है वो नीचे दब जाती है और जो अधिक होती है वो ऊपर आ जाती है। शेल और सैंडस्टोन, लेयर ऑफ डिपॉजिट, ये दो प्रकार के अलग अलग सेडिमेंट्री रॉक है। Depending upon the formation of sedimentary rocks are classified into three major type. सेडिमेंट्री रॉक को अलग अलग प्रकार से तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है। मैकेनिकली, केमिकली। मैकेनिकली कौन सी होगी? मेटामॉर्फिक रॉक वेदरिंग से, जिस पे इफेक्ट पड़ेगा हीट प्रेशर से पड़ेगा। सैंडस्टोन, कोग्लोमरेट, लाइमस्टोन। सेडिमेंट्री रॉक वाटर, इसके ऊपर फिजिकल प्रभाव पड़ रहा है। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड चॉक, लाइमस्टोन, कोल एटसेट्रा। केमिकली चार्ट, लाइमस्टोन, हैलाइट, पोटाश आर द एग्जाम्पल। ये आपको थ्री पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देखो ये इवेपोरेशन होता है, इसमें फिजिकली परफॉर्म होता है। अब बात करते हैं हमारी थर्ड टाइप की रॉक की, मेटामॉर्फिक रॉक्स। The word of metamorphic, egg, larva, means जो चेंज होता हो, चेंज ऑफ फॉर्म। These rocks from under the action of pressure, temperature, ये देखिए आप, मेटामॉर्फिक रॉक, एक्स्ट्रा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज। The rocks of the under the action pressure, volume and temperature are changed. Metamorphic occur when the rocks are forced down to lower level and tectonics process or when the molten magma rising through the crust comes in the contact with the crystal rocks. क्रिस्टल रॉक के कारण होता है, इसमें चेंज आता है। लिथोस्फीयर ये आप देख रहे हैं, इसमें कॉन्टिनेंट क्रस्ट पे जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है उसी का एक रूप है। मेटामॉर्फिक इज ए प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी consolidated rocks undergo recrystallization and the reorganization of material within original form। देखो ये सेडिमेंट रॉक में ही एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है जो उसमें चेंज होने के कारण होता है। मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल विद इन द रॉक्स ड्यू टू डायनेमिक थर्मल प्रेशर और हीट के कारण ही ये बनती है। The material of the rock is chemically altered and recrystalline due to the thermal metamorphism. There are two types of thermal metamorphism. First is in the contact of metamorphism, the rocks come in the contact with heat and temperature. Heat कब होती है इसमें? Contact with the hot. कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर क्या होता है कि इसमें गर्मी होती है, हॉट होता है ये। इंट्रोड्यूसिंग मैग्मा एंड द लावा ऑफ द रॉक मटेरियल रिक्रिस्टलिंग अंडर हाई टेम्परेचर्स। इसमें टेम्परेचर हाई होने के साथ
जब हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो इसमें प्रेशर भी साथ में बढ़ जाता है और इससे फॉर्म चेंज होती रहती है। इन द रीजनल मेटामॉर्फिज्म रॉक्स अंडरगोज द recalculation due to the deformation caused by the tectonic shearing together with the high temperature or pressure both. In the process of metamorphism, in the some rocks, grains or minerals get arranged in layer or in lines. Some of metamorphic अरेंज होती है इन लाइन में, फोलाइएशन और लाइनिएशन। सम रॉक्स की प्रेशर ज़्यादा पड़ता है जिस कारण उनकी लाइन और सेम बन जाती है। समटाइम मिनरल्स और मटेरियल डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द अरेंज्ड इनटू अल्टरनेटिंग थिक लेयर ऑफ अपीयरिंग इन द लाइट और इन द डार्क शेड्स। टाइप्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड ऑन द ओरिजिनल रॉक्स that were subjected to the metamorphism. Metamorphism rocks are classified into the two major groups, foliated, non-foliated. मेटामॉर्फिक रॉक को टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फोलाइटेड और नॉन फोलाइटेड। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? नॉर्मल भाषा में बोले तो इसका पहले इग्नियस रॉक होती है, इग्नियस रॉक ही सेडिमेंट में चेंज होती है और सेडिमेंट्री रॉक ही मेटामॉर्फिक में चेंज होती है। अब बात करते हैं रॉक साइकिल के बारे में। रॉक साइकिल क्या है? यह एक प्रकार से चलता रहता है। इग्नियस रॉक का सेडिमेंट्री रॉक में चेंज होना, जैसे कि आपको दिखाया गया है, इग्नियस रॉक फ्रॉम द मैग्मा, ये अर्थ के मैग्मा से बनती है इग्नियस रॉक, क्योंकि ये अर्थ का ही मैग्मा होता है जो ऊपर मेंटल लोअर मेंटल से होकर क्रस्ट पर आता है। इग्नियस रॉक के बारे में बताया, इग्नियस रॉक कैसी है, सेडिमेंट्री रॉक कैसी है, मेटामॉर्फिक रॉक कैसी है, इनकी आपको पिक भी दिखाई गई है। सेडिमेंट्री रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। इग्नियस रॉक है, इसको हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। मैग्मा जो अर्थ के बाहर आता है और ये जमता है, कोलाइड मैग्मा, इसी से इग्नियस रॉक बनेगी। फिर इस पे रेनफॉल और टेम्परेचर प्रेशर के प्रभाव के कारण, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका विखंडन होगा। इसको डेनुडेशन या वेदरिंग भी बोल सकते हैं। फिजिकल और केमिकली जब रॉक्स में उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसको डेनुडेशन बोलते हैं। लिथोस्फीयर, जब अर्थ के क्रस्ट में अलग अलग प्रकार के फॉर्म में चेंज आए तो उसको लिथिफिकेशन बोलते हैं। इसमें मिट्टी में अलग प्रकार का चेंज हो जाता है। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक से ही मेटामॉर्फिक से वापस मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया गया है कि चेंज आएगा कि किस प्रकार से आएगा। ग्रेनाइट आप पिक्चर में देखो ध्यान से, इसको फ्यूज करके भी आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो अगर आपको थोड़ी फास्टली मूव हो रहा है तो। ये है इसमें हीट, वोल्केनिक आर्क, ट्रेंचेस, कॉन्वरिंग, डाइवर्जिंग रीज, कॉन्टिनेंट क्रस्ट, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ओशनिक क्रस्ट, ट्रेंचेस, वोल्केनिक आर्क। यह है प्रेशर हीट के कारण क्या होता है कि चेंज होती है फॉर्म रॉक्स की। रॉक्स एक पार्ट से सेकंड पार्ट में डिवाइड होती रहती हैं। ये एक चक्कर चलता रहता है सेम उसी प्रकार जिस प्रकार पिक में दिखाया गया है। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स होंगे, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक। फिर ये वापस मैग्मा में चेंज होगा और मैग्मा में चेंज होने के बाद मैग्मा से वापस प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक बनेगी। ये लिथोस्फीयर लोअर मेंटल में दिखाया गया है। ये वोल्केनिक इरप्शन होता है
इग्नियस रॉक यहीं से बनती है, यहीं से लावा जनरेट होता है। यही साइकिल है, आपको इतना बड़ा डायग्राम में ऐसे ही दिखा रखा है। आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।